अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग इन्फ्लामेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं, और आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह ये फ़ाइट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको ईजी समझ आ जाएगा। तो नॉर्मली जब हमारे पास न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेजेस हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको वो किल करना चाह रहे होते हैं, तो उनका किल करने का मेथड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेंगे कि ये जो है हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है और इसके ऊपर जो रेड कलर के हैं वो एंटीजेंस हैं, और यहाँ पे हमारे पास मैक्रोफेज है। तो फर्स्ट स्टेप ये ऐसा करेगा कि ये जो है कोशिश करेगा कि हमारा जो बैक्टीरियम है इसको एज एन एंडोजोम का बना दे। ठीक है, एंडोजोम क्या होता है कि इनटू द साइटोप्लाज्म कोशिश करेगा कि ये जो बैक्टीरिया है इसको अपने अंदर ले आए, कि साइटोप्लाज्म के यहाँ पे यानी कि इसके अंदर इंटर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि एंडोजोम बना ले। ठीक है, तो एंडोजोम बनाने के लिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा कि इसके करीब जाएगा। करीब क्यों जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव कीमोटैक्सिस हो रही थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रिलीज़ करते हैं एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स जिस तरफ से रिलीज़ हो रहे होते हैं, ये जो हमारे न्यूट्रोफिल हैं इनके ऊपर स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर होते हैं। जब भी कहीं से भी एंडोटॉक्सिन्स इनको रिसीव होते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरफ से अगर एंडोटॉक्सिन्स आ रहे हैं तो न्यूट्रोफिल जो है ये एंडोटॉक्सिन्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। तो ये जो न्यूट्रोफिल है ये बैक्टीरिया के करीब चले जाएंगे। जब करीब चले जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो है कोशिश करेंगे कि एक किस्म के पोडोसाइट्स बना लें अब न्यूट्रोफिल्स के गिर्द। ठीक है, इस तरह के एक स्ट्रक्चर बना लेंगे ये बैक्टीरिया के गिर्द। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा बैक्टीरिया है जिसको हम किल करने वाले हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया और इसके ऊपर एंटीजेंस हैं। तो एंटीजेंस को मैं फ़िलहाल शो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट के जो बैक्टीरिया है उसी को शो कर रहा हूँ। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूट्रोफिल्स होते हैं या मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस जो है लाइक इस तरह का न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास लाइजोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, लाइजोसोम के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप ये जो है इसको कन्वर्ट कर देगा हमारे पास इनटू द साइटोप्लाज्म, लाइक एज इज दिस इज़ अ माइक्रोफेज। ठीक है, माइक्रोफेज जो है इसके अंदर एक लाइजोसोम पड़ा हुआ है, और इसके साथ जो है हमारे पास बैक्टीरिया जो है अभी इसके साइटोप्लाज्म का पार्ट बन चुका है। ठीक है, अलॉन्ग विद एंटीजेंस डिफरेंट टाइप जो उसके सेल वाल के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ से ये जो बैक्टीरिया की सेल वाल है और ये जो लाइजोसोम की सेल वाल है ये एक दूसरे के पास आ जाएंगी, और पास आकर अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में जस्ट लाइजोसोम और मैक्रोफेज को दिखा रहा, लाइजोसोम और बैक्टीरिया को दिखाऊंगा। जब हमारे पास ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइजोसोम है और ये जो बैक्टीरिया है इनसाइड साइटोप्लाज्म, जब ये अंदर आ जाता है तो इसको बोलते हैं फैगोसाइट। ठीक है, ये प्रोसेस जो है फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस होता है कोई भी आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आउट ऑफ द मेम्ब्रेन जो कोई भी चीज़ होती है उसको सेल के अंदर लेके आना, इसको बोलते हैं फैगोसाइट। ठीक है, बाई द पोडोसाइट्स। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा? अभी ये ऐसा करेगा कि जो लाइजोसोम है वो करीब आएगा और बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसके करीब आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसके ऊपर ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट एक मैक्रोफेज है। ठीक है, तो ये लाइजोसोम और जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे के कंबाइन या हम कह सकते हैं कि क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, क्लोज आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो कि लाइजोसोम के अंदर हैं, वो सारे के सारे लीक आउट होना शुरू कर देंगे इनटू द बैक्टीरिया। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया के अंदर मूव कर रहे होंगे और ये एक पूरी स्ट्रक्चर जो बन चुकी है इसको बोलते हैं, ये इसको बोल रहे थे फैगोसाइट और ये बोल रहे थे लाइजोसोम, तो इसको बोलेंगे फैगोलाइजोसोम। ठीक है, मीन के फैगोसाइट और लाइजोसोम जब मिक्स हो गए तो इनको बोलेंगे फैगोलाइजोसोम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इसको ये किल कर देंगे, और किल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक मैक्रोफेज है। ठीक है, ये देखें, और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास फैगोलाइजोसोम है, और इसके अंदर जस्ट हमारे पास एंटीजीन्स बचे हुए हैं। जो बैक्टीरिया है उसको किल कर दिया गया है बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, एंटीजीन्स क्यों बच गए हैं? क्योंकि हमारे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो लाइजोसोम से रिलीज हो रहे हैं वो जो है एंटीजन को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, एंटीजन को ख़त्म करने के लिए अलग से एक प्रोसेस है, जस्ट ये बैक्टीरिया को ही किल करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को जब किल कर देंगे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो है कोशिश करेंगे कि जो ये हमारे पास आ रहे हैं
एंटीजीन हैं इनको सेल से बाहर निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले वापस आते हैं न्यूट्रोफिल पे और न्यूट्रोफिल को देखते हैं कि ये कैसे और किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेम ही फंक्शन है बट इनके एंड पे जाके एक्सप्रेशन थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको देखें। सॉरी, मैं यहाँ से एरो रिमूव कर देता हूँ ताकि इसका प्रोसेस ही अलग हो जाए। अभी ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका सिंपल प्रोसेस ये है कि ये जो है ये फेगोलाइसोसोम जो है ये इस सेल की जो वाल है या हम कह सकते हैं कि लेयर है, आउटर लेयर है, इसके पास आते हैं और आकर हमारे जो एंटीजीन्स हैं उनको सिंपली रिलीज़ कर देते हैं यहाँ से इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जब ये रिलीज़ हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो एंटीजीन है ये लिम्फ नोड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड ये चलेगा लिम्फ नोड के अंदर। और दूसरी तरफ जब हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं वो क्या काम करते हैं, मैक्रोफेजेस जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जो एंटीजीन है उसको एक्सप्रेस करें अपनी सेल वाल के ऊपर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जो हमारे पास एंटीजन एक्सप्रेसिंग सेल्स होते हैं उनमें हमारे पास न्यूट्रोफिल इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये अपने जो एंटीजन है उनको एक्सप्रेस नहीं करता, ये सिंपली अपने सेल से बाहर निकाल देता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि हमारे एंटीजेंस जो होते हैं उनको अपनी सेल वाल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस करने वाले कौन कौन से सेल होते हैं, एक तो बीटा सेल्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ बीटा सेल्स। देन हमारे पास नेक्स्ट होते हैं मैक्रोफेजेस जो कि अभी बताऊंगा किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। और देन हमारे पास होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, अभी डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस और बीटा सेल्स होते हैं जो कि अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजेंस को एक्सप्रेस करते हैं। अभी किस तरह ये एक्सप्रेस करते हैं वो देखते हैं। जो हमारे पास हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 6 होता है, 6 नंबर क्रोमोसोम, इसके ऊपर जो है कुछ जीन्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जिन प्रोटीन को हम कहते हैं MHC प्रोटीन्स। ठीक है, MHC, M stands for मेजर हिस्टोन कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, MHC2 ये होती है प्रोटीन का नाम। ये क्या करते हैं, ये सिंपली आते हैं और आकर हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इनका क्या होता है कि ये जो एंटीजन अंदर पड़े हुए हैं इनको खींचकर हमारे यहाँ पे सेल जो मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर यहाँ पे एक्सप्रेस करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं शो करवा देता हूँ, एंटीजन जैसे कि एक्सप्रेस करवा रहे हैं थ्रू MHC2 जीन के थ्रू। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो एंटीजेंस हैं ये भी लिम्फ नोड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड के अंदर जाते हैं और इनके बाद में एंटीजेंस के साथ क्या होता है और इनके लिए एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और अभी के लिए ये है कि ये लिम्फ नोड में चले जाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। देन यहाँ पे एक और स्टेप है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक स्टेप के ऊपर हमारे जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं वो अगर जो बैक्टीरिया अंदर इंटर हो चुका है उसको नहीं कर पा रहे हैं या किल हो चुका है और वो देखते हैं कि अभी बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रेजेंट हैं तो उन सब को किल करना है, तो किल करने के लिए वो एक काम ऐसा करते हैं कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, लाइक खुद को कुर्बान कर देते हैं। तो वो किस तरह करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि आपको पता है कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं O2 में, O2 नेगेटिव में, मीन के ऑक्सीजन के रेडिकल्स में। ये है हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, ओनली सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जो है ये देन कन्वर्ट कर देता है H2O2 में, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये देन कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास OH नेगेटिव में जो कि हाइड्रोक्सल आयन है, या हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है HOCl में। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इसको और ये जो दोनों हैं इनको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये जाकर हम ये इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन की।
और इसके साथ इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं इंक्लूडिंग इनसाइड द बैक्टीरिया इसको भी किल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो जो इसके अंदर इसका न्यूक्लियस पड़े हुए हैं वो जो है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल आए। ठीक है, स्पेसिफिकली जो बाहर निकलते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अभी हिस्टोन प्रोटीन जो बाहर निकल आई हैं वो क्या करेंगी, वो आएंगी और जो हमारे पास आउटसाइड और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उनके साथ अटैच होना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, बाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। दे लव टू बाइंड विद बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या एंटीजीन्स के साथ, स्पेसिफिकली ये एंटीजीन्स के साथ बाइंड करना बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास हिस्टोन रिलीज हो रहे हैं न्यूट्रोफिल से। ये जिस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स जो हैं ये इसको तोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट या रेस्पिरेटरी ब्रस्ट, क्योंकि ये ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करके ये जो है इसको ब्लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रस्ट कर देते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये बाहर आकर इसके साथ बाइंड करती हैं और यहाँ पे इसके गिर्द एक जाल सा बना देती हैं। ठीक है, इस जाल को बोलते हैं हम नेट्स, NETS, नेट्स। नेट्स स्टैंड्स फॉर न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स। ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स जो हैं ये आकर हमारे पास इसके ऊपर जो है बाइंड कर जाते हैं। और आपको पता है नॉर्मली जितने भी हमारा DNA होता है वो सारा का सारा सेल के अंदर होता है, और यहाँ पे ये जो DNA है ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर आया हुआ है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर है। तो इसको किल करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करती है और डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट टाइप द एंजाइम्स को जो है रिलीज करती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइजोसोम्स आते हैं और आकर इस DNA को जो है या हिस्टोन्स को जो है किल करने की ट्राई करती है, और इसके साथ जो बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाता है। या सम टाइम बैक्टीरिया को किल करने के लिए जब हिस्टोन मॉलिक्यूल को किल करने के लिए प्रोटीन्स बनती हैं तो वो जो है आकर इसके ऊपर भी अटैक करती हैं और हमारे ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर भी अटैक करती हैं और इसको किल कर देती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट अबाउट द इन्फ्लामेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो एंटीजीन ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट हैं, इनकी जो एंटीबॉडी ऑलरेडी ब्लड के अंदर घूम रही होती हैं वो किस तरह आकर इसको किल कर देती हैं। ठीक है, लाइक एक इन्फेक्शन पहले हो चुका था और अभी सेकंड बार वही सेम इन्फेक्शन सेम बैक्टीरिया आ रहा है विद सेम एंटीजन, तो उसको हम किस तरह कवर अप करेंगे या किस तरह किल करेंगे। और हमारे पास जो उससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरह एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।